हेलो दोस्तों, RRFM पे आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 2, इंस्टा मिलियनर। लकी का चेहरा खिल उठा था और लकी ने वो मैसेज को पढ़कर ख़त्म किया था कि उसकी बारिश की बूंदें उसके फ़ोन पर जमा होने चुकेगी। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने की बाद याद किया कि उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था, जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। जिस इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में इसके नाम की जमीन और जायदाद पर कभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर ली। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था, बल्कि वो गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ वो चली गई। अब मिलना कभी, लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखते हुए कहा और पानी के अंदर ही उसने अपना पैर पटक दिया। डिम्पल को वो कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन लकी की आंख खुली तो सीधा उठा और तैयार होकर शहर से सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक ना सभी शहर का सबसे बड़ा बैंक था, ना कि वो सबसे अमीर बैंक था। वहां पर सबसे शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहाँ पैसे निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साल की दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी। भाई, इसमें से हम कौन से नई गाड़ी खरीदेंगे, लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक वो एक मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने नज़र गाड़ी पर से हटाई और बैंक के आगे जाने लगा। उसने देखा बाहर बहुत भीड़ थी। महंगे से महंगे कपड़े पहने हुए लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा खुशबू समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा। लेकिन अगले ही पर उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात अमीर लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहन के आ गया था जो अक्सर अपने काम पर पहन के जाता था। पैसे लेके ही ना, मैं सबसे पहले नए कपड़े खरीदने जाता हूँ, लकी ने अपने आप से कहा और फिर वो बैंक के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज़ आई, आउच। लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बालों वाली लड़की से जा टकराया था, जो कि वो उसके बगल में ही चल रही थी। माफ़ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी, लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने उसने अच्छे कपड़े पहन रखे थे, उसे देख के लग रहा था कि वो अमीर घराने की लड़की थी। सॉरी बोलते हुए लकी के हाथ न चाहते भी उसके आगे जुड़ गए। लेकिन जब उसे लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये दिखा तो नाक बाहु सब जोड़ ली। वो हर रोज़ इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन आज तक इस लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं दिखा था। उसके बालों में से आंवले की तेल की एक गंध आ रही थी। उससे गुस्से भरी नज़रों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं कर ट्रांसपेरेंट हूँ, तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा उसके बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चले आ रही थी। उसने भी लकी और देखते हुए वैसी शक्ल बनाई थी जैसे शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। ओह सॉरी मिस, आपको लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़के से पूछा
और फिर घिन्न भरी नज़रों से लकी और देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखा जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से ही दरवाज़ा खोला नहीं था कि उसे चोट लग जाए। असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं, उसके कपड़े को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देख के ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर नहीं था, लेकिन अपने आप को संभाला और कहा, हाँ वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की बात को दोहराते हुए कहा। वैसे तो लकी की बात पर वो जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लगता था कि वो पागल था, जो यहाँ ज़बरदस्ती जल्दी यहाँ घुसा आ रहा था। हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उसे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाके उसे वही कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो वो पहली बार यहाँ आ रहा था, इसके उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लकी जब यास्मीन का सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास कोई कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था, जो यहाँ कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड कार्ड नहीं है मेरे पास, लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया। फिर वो उधर उधर देखने लगा। जैसे उस लंके लंबे वाले वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो मन में मान चुकी थी कि वो लड़का कोई पागल ही है, जो कई झोपड़पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहला कि कोई आगे कुछ क्या पता, उस लंबे वाली लड़की ने आगे आकर बोला कि चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन की दोनों हाथों से पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह से सड़क छाप लोग इसके ऐसे घुसते चले आए तो बाकी कस्टमर को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को काफ़ी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लड़के ने ऐसा कहा और उस लड़की अपने पिता के साथ बाहर चली गई। मैनेजर ने उसके गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा, आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता सबसे वफादार और सबसे पुराने कस्टमर थे। आज वहाँ यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उनसे अपने बैंक का खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी भी जा सकती थी। पर यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहाँ से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा। और फिर वो बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे बैंक के बाहर निकालने के तरीके सोच रही थी। जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई, उसने देखा कि लड़की वह था ही नहीं। अरे, अब ये कहाँ चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहाँ भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर नहीं निकला था। उसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ असहज महसूस कर रहा था। जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो, जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा।
और अपने कैबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी, उसे किसी एक की झलक दिखी। ये कोई और नहीं, लकी लकी था। अरे, ये कहाँ से छिपा हुआ था? यास्मीन ने अपने आप से ही कहा। तुरंत फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा और वो ऑफिस से बाहर आ गई। और लक्की को उसने देखा कि वो वीआईपी लॉन्च के बाहर खड़ा था। उसके खंभे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नज़र से बाहर हो गया था। या अब यास्मीन को वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था, उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उसके अंदर जो लोग बैठे थे उन सब के करोड़ों रुपए इस खाते में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहाँ हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग वहाँ जो खड़े थे वो यास्मीन की इस चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसने जोर से आवाज़ करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफ़ी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी थी। उसने उस कमरे का दरवाजा की खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, और लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था और उसका जी ये सोचकर घबराई जा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखते हुए ये शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आया करते थे। जो भी आते थे, यास्मीन उन्हें आने की खबर पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त उसके सामने जो आदमी खड़ा था, उसके देखते ही वो अपनी जगह पे जम गया था। ना तो वो कहीं से वीआईपी लग रहा था, ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ, लकी ने सीधी मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा और पूछा। नहीं है, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। दरवाज़ा खोलो और सीधा बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा ले बिना नहीं जाऊँगा यहाँ से, लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता, वो भी पैसा होगा तब मिलेगा ना, मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूँ सर, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगा, वो मार मार कर बाहर निकालेगी तुझे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर की चेहरे का गुस्सा उसे साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था
और वो उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। अचानक घबराए हुए लकी में दिमाग पर आइडिया आ गया। फिंगरप्रिंट। उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद मैनेजर के सामने उठाकर कहा, फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे अरे आपने कहा ना कार्ड चाहिए। मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। ये कहते लकी ने राहत की सांस ली। और लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को ये फिंगरप्रिंट वाली जानकारी कहाँ से मिली। तुम फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया देखकर मैनेजर उसके लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज़ करना चाहता हूँ सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देखते हुए मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, लेकिन उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। और उसने वो मशीन निकाला और फिंगरप्रिंट 2-3 ड्रॉअर में झांकने के आखिरकार बाद वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहाँ पर अपना अंगूठा लगाऊं। मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपने फटी हुई पैंट से पिछले हिस्से में अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगाया। 2 सेकंड बाद मशीन में से आवाज़ आने लगी। लाल बत्ती जल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि कोई खाता नहीं है तुम्हारा इस बैंक में। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे कोई वो बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसके पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि जेब में हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ़ बना रहा था। इससे पहले लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने उससे फ़ोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया कि वो 100 नंबर पर फ़ोन लगा रहा था। लकी पूरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक रहा था? क्या उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे उन मुसीबत से बाहर निकलेगा? आपको क्या लगता है, क्या होगा? इन सभी सवालों के जवाब आप RRFM पे आप सुनते रहिए इंस्टा मिलियनर।